भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर जब जब धर्म की रक्षा हेतु दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया, उनमें एक अत्यंत रहस्यमयी, पूजनीय और शक्तिशाली नाम है गोगाजी, जिन्हें जाहिर वीर, गोगा पीर, जाहर वीर, गोगाजी आदि नामों से जाना जाता है। उनकी जन्म कथा स्वयं में ही अद्भुत है। राजस्थान के चुरू जिले में स्थित ददरेवा गांव में गोगाजी का जन्म हुआ। वे चौहान वंश के एक प्रतिष्ठित राजा जाहिर चौहान और धर्मपरायण रानी बच्चल देवी के पुत्र थे। राजा और रानी वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए व्रत और यज्ञ करते रहे, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। तब रानी बच्चल देवी ने हिमालय की ओर जाकर तपस्या की और अंततः गुरु गोरखनाथ से वरदान प्राप्त किया। गोरखनाथ ने कहा कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो नागों का अधिपति बनेगा और धर्म का रक्षक कहलाएगा। जब गोगा जी का जन्म हुआ, उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी थी, जो आज भी गोगा नवमी के रूप में उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाई जाती है। जन्म के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। आकाश में बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और गांव की सीमाओं की ओर से अनगिनत सांप एकत्रित हो गए, मानो किसी दिव्य आत्मा का स्वागत कर रहे हों। गोगा जी का बाल्यकाल अत्यंत विलक्षण था। वे अन्य बच्चों की तरह खेलने में रुचि नहीं लेते थे, बल्कि जंगलों की ओर चले जाते और सांपों के साथ खेलते। कभी वे उन्हें गले में डाल लेते, तो कभी हाथों में उठाकर उनके साथ संवाद करते। गांव वाले उन्हें देखकर चकित हो जाते, लेकिन यह देखकर और भी विस्मय होता कि कोई भी सांप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार उन्होंने एक विषैले नाग को अपने हाथ में लेकर उसका विष निकाल दिया। तभी से लोग उन्हें नाग भक्त बालक कहने लगे। ये घटनाएं संकेत थीं कि यह बालक साधारण नहीं, किसी गहरे रहस्य का वाहक है। गोगा जी जैसे जैसे किशोरावस्था में पहुंचे, उनके भीतर वैराग्य की भावना प्रबल होती गई। उन्हें सांसारिक आकर्षणों में कोई रुचि नहीं रही और वे ध्यान, साधना तथा योग के प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर अरावली पर्वत की गुफाओं की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने नाग साधना का आरंभ किया। यह कोई साधारण तप नहीं था। यह वह साधना थी जो केवल अत्यंत संयमी और तेजस्वी साधकों को ही सिद्ध होती थी। गोगा जी ने वर्षों तक कठोर उपवास, मंत्र जप और योग द्वारा अपने शरीर और मन को पूर्णतः नियंत्रित किया। वे लगातार ओम नमो नागराजाय, ओम तक्षकाय नमः और अन्य गुप्त नाग मंत्रों का जप करते रहे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं नागराज तक्षक ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे वीर बालक, तेरी साधना ने नागलोक को भी आंदोलित कर दिया है। अब तू केवल मानव जाति का रक्षक नहीं, बल्कि नागों का भी स्वामी है। तेरे आदेश से नाग जन समुदाय संचालित होंगे। नागराज ने उन्हें एक रहस्यमयी नाग मणि प्रदान की, जो केवल साधक को दृष्टिगोचर होती है और जिसमें अद्भुत ऊर्जा होती है। इससे गोगा जी के शरीर में असीम ऊर्जा का संचार हुआ और वे एक जीवित सिद्ध पुरुष बन गए। यही नहीं, नागराज ने उन्हें नागलोक का गुप्त ज्ञान भी प्रदान किया, जहां अनेक रहस्यमयी शक्तियां, दिव्य आत्माएं और तांत्रिक ऊर्जाएं निवास करती थीं। इसके पश्चात गोगा जी जब गांव लौटे, तो उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका था। अब वे केवल गोगा नहीं रहे, वे जाहिर वीर गोगा जी बन चुके थे। वे जहां भी जाते, वहां सांप स्वतः उनकी उपस्थिति में शांत हो जाते। गांवों में वर्षों से नागों का भय व्याप्त था, लेकिन गोगा जी के आशीर्वाद से वहां अब कोई सर्पदंश नहीं होता। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सांपों को मारा नहीं जाता, बल्कि उन्हें समझा और सम्मानित किया जाता है। उनका यह विचारधारा पूरी तरह से प्राकृतिक संतुलन और जीव संवेदना पर आधारित थी। गोगा जी केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और धर्म रक्षक भी थे। जब देश पर बाहरी आक्रमणकारी हमले कर रहे थे, मंदिरों को लूटा जा रहा था और समाज में भय का वातावरण था, तब गोगा जी ने तलवार उठाई। परंतु उनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि धर्म और समाज की रक्षा करना था। उन्होंने अपने घोड़े नूरंग पर सवार होकर अनेक युद्धों का नेतृत्व किया और कहीं कहीं तो बिना रक्तपात के केवल सांपों की सहायता से विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि कई बार उन्होंने शत्रु को चेतावनी दी, यदि वे धर्मस्थल को छोड़ दें तो कोई हिंसा नहीं होगी, परंतु यदि उन्होंने आक्रमण किया तो उन्हें नागों के कोप का सामना करना पड़ेगा। यह केवल भय दिखाने की बात नहीं थी, वास्तविकता में ऐसा होता था। नागों का झुंड अचानक शत्रु पक्ष के शिविरों में पहुंच जाता और वहां भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता। यही कारण था कि गोगा जी को नागों का अधिपति और जाहिर वीर कहा जाने लगा।
जाहिर का अर्थ होता है वह जो जहर विष पर अधिकार रखता है। उन्होंने केवल सर्प विष को निष्क्रिय करने की कला नहीं सीखी थी, बल्कि लोगों को भी यह सिखाया कि विष केवल सांपों में नहीं होता। भय, क्रोध और अज्ञानता भी भीतर का विष है जिसे शांत किया जा सकता है। गोगा जी के नाम पर दूर दूर तक मठ स्थापित हुए, उनकी जय जयकार की जाने लगी। हिंदू उन्हें वीर देवता मानते थे तो मुस्लिम उन्हें गोगा पीर कहकर श्रद्धा करते थे। वे एक ऐसे संत बन चुके थे जिनकी पहचान धर्मों के बीच नहीं बल्कि लोक और प्रकृति के संरक्षक के रूप में होती थी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके उपासक गांव-गांव में पाए जाते हैं। सांपों से पीड़ित लोग उनके नाम की दुहाई देकर विषम परिस्थितियों से मुक्ति पाते हैं। यह केवल लोक कथा नहीं, हजारों लोगों के अनुभवों का सत्य है। गोगा जी का अंत एक रहस्य से कम नहीं। कुछ लोक गाथाओं में कहा गया है कि उन्होंने एक अंतिम युद्ध में वीरगति प्राप्त की, लेकिन अधिकांश मान्यताएं कहती हैं कि उनका कोई पारंपरिक अंत नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब उन्होंने अंतिम बार अपने घोड़े नूरंग पर सवार होकर एकांत स्थान पर ध्यान लगाया, तब नागों की सेना चारों ओर एकत्र हो गई और अचानक एक तीव्र प्रकाश में वे सब ओझल हो गए। वहां न कोई शव मिला, न कोई समाधि, केवल ऊर्जा की उपस्थिति शेष रह गई। इसी कारण लोग मानते हैं कि वे आज भी नागलोक में निवास करते हैं और जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे सहायता करने अवश्य आते हैं। राजस्थान के गोगामेडी, ददरेवा, गोगा धाम जैसे स्थान आज भी उनके मंदिर और समाधियों से जुड़े हुए हैं, जहां लाखों भक्त आते हैं, विशेषकर गोगा नवमी के दिन। इस दिन विशेष रूप से झंडे चढ़ाए जाते हैं और मान्यता है कि अगर किसी स्थान पर सांपों का आतंक हो तो वहां गोगा जी का ध्वज गाड़ देने मात्र से सांप भाग जाते हैं। इस विश्वास के पीछे केवल अंधश्रद्धा नहीं बल्कि लोक अनुभव, साधना और ऊर्जा का वास्तविक रहस्य छिपा है। आज भी जब कोई सर्प दंश से पीड़ित होता है तो गोगा पीर की दुहाई देने से उसका विष शांत हो जाता है। इस पर अनेकों गांवों में विश्वास है। गोगा जी का जीवन एक ऐसा आदर्श है जो हमें सिखाता है कि डर से नहीं, ज्ञान और करुणा से ही प्रकृति को समझा जा सकता है। उन्होंने सिद्ध किया कि सांप जैसे प्राणी जो डर और नफरत के प्रतीक माने जाते हैं, वे भी प्रेम और सेवा का माध्यम बन सकते हैं यदि कोई उन्हें समझे। इसी कारण आज भी वे नागों के अधिपति माने जाते हैं, न केवल आध्यात्मिक अर्थ में बल्कि जीव और जगत के संतुलनकारी शक्ति के रूप में। वे कोई कल्पना नहीं, एक जीवित परंपरा है जिनकी झलक हर उस स्थान पर मिलती है जहां सांप, मनुष्य और अध्यात्म एक साथ पूजे जाते हैं। तो साथियों, यही था गोगा जी और नागों का रहस्य, एक ऐसी अलौकिक गाथा जो केवल आस्था की नहीं बल्कि साधना, करुणा और चेतना के गहरे रहस्य की कहानी है। गोगा जी ने हमें यह सिखाया कि विष से डरने की नहीं, उसे साधने की जरूरत है, और यह शक्ति हर उस व्यक्ति में छुपी होती है जो सच्चे मन से सेवा, त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलता है। नागों के अधिपति कहे जाने वाले जाहिर वीर गोगा जी केवल राजस्थान या हरियाणा तक सीमित नहीं हैं। वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो धर्म, प्रकृति और जीव मात्र के बीच संतुलन स्थापित करती है। उनका रहस्य आज भी जीवित है, सांपों की फुफकार में, भक्तों की पुकार में और उन झंडों में जो हर गोगा नवमी पर आकाश को छूते हैं। अगर आपको यह गाथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल गुरु विचार को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें गोगा जी जैसे दिव्य संतों की परंपरा से जुड़ना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यपूर्ण वीडियो के साथ। जय जाहिर वीर गोगा जी।